बेटा मिस भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने फैमिली प्लानिंग टॉपिक के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। वो भी क्या है, एक हमारी प्रिवेंटेटिव मेथड है। अब नेक्स्ट प्रिवेंटेटिव मेथड क्या हो जाएगी हमारी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर और चाइल्ड को किस तरीके से प्रिवेंट करना है डिजीज कंडीशन से या रिस्क से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं और उसके साथ में कुछ टर्म्स भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, so WHO defined maternal health and the health of women during pregnancy, childbirth and postnatal period। अब WHO क्या है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी हेल्थ के लिए काम करता है। ठीक है, उसने क्या डिफाइन किया है मैटरनल हेल्थ को, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को उसने डिफाइन करते हुए बोला है कि एक वुमेन की वेलबींग। ठीक है, वुमेन की क्या है, वुमेन की वेलबींग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब वो बच्चे को जन्म दे रही है उस टाइम पे, और पोस्टनेटल पीरियड आफ्टर बर्थ, मतलब कि बच्चे को जन्म देने के बाद में जो टाइमिंग होती है, जो हेल्थ होती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटरनल हेल्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है मैटरनल मॉर्बिडिटी। अब मैटरनल मॉर्बिडिटी से हम लोग क्या समझेंगे, देख लेते हैं। It refers to health situation that complicate pregnancy and childbirth। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि क्या कर रही, कॉम्प्लिकेट कर रही है, डिफिकल्टी पैदा कर रही है किसी में, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, जो आप गर्भावस्था के टाइम पे, या फिर चाइल्ड बर्थ, या बच्चे को जन्म देते समय, या तो फिर, और पुट्स अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन वुमेन्स हेल्थ और एंड वेलबींग। और क्या कर रही है, एक गलत प्रभाव डाल रही है वुमेन की हेल्थ पे, ठीक है, महिला के स्वास्थ्य पे, और क्या उनकी वेलबींग पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैटरनल मॉर्बिडिटी, मतलब कि कोई भी ऐसे डिसीज कंडीशन जो कि ड्यूरिंग चाइल्ड हेल्थ या चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी मैटरनल हेल्थ को, ठीक है, माँ की तबीयत को। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीवियर और अक्यूट मैटरनल मॉर्बिडिटी। ये भी एक टर्म हो गया, आपको समझना है कि जब भी यहाँ पे आएगा तो आप इससे क्या समझेंगे। ठीक है, इस टर्म से क्या समझेंगे, तो ये क्या बताता है, इट रिफर्स टू रिजल्ट्स ऑफ लेबर एंड बर्थ that ends in substantial vegetative short or long term consequences to a woman's health। अब ये क्या है, जब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और उसके बाद में होने वाली जितनी भी क्या होगी प्रॉब्लम्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर या अक्यूट मॉर्बिडिटी के अंदर में हम लोग उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मैटरनल मोर्टेलिटी। अब मैटरनल मोर्टेलिटी से हम लोग क्या समझ रहे हैं, देख लेते हैं। It refers to the demise of a woman directly associated to the complications of pregnancy, birth within 12 months or delivery। अब क्या बताया है, मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आप चाइल्ड बर्थ के बाद में जितने 12 महीने हैं उसके अंदर में जितनी भी कंडीशंस अराइज हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग ने काउंट कर लिया मैटरनल मोर्टेलिटी में। ठीक है, वुमेन एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आए, और क्या बोला, बर्थ और विद इन 12 मंथ्स, मतलब बर्थ के टाइम में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए या बर्थ होने के बाद में 12 मंथ्स के बाद में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया मैटरनल मॉर्बिडिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड हेल्थ। अब पीडियाट्रिक्स हम किसको बोलते हैं और चाइल्ड हेल्थ से हम क्या समझते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एक टर्म है जो कि बार बार यूज होता है। ठीक है, आप इसको देखते हैं क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, हम लोग ब्रांचेस पढ़ते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मेडिकल साइंस की हमारी फार्मेसी भी एक ब्रांच है, उसी तरीके से पीडियाट्रिक्स भी क्या है, एक ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चों का। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर विद द डिजीज ऑफ चाइल्डहुड एंड देयर ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए वर्क करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब ये क्या हो जाएगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में हमको प्रोग्राम क्या है, इन्हीं से रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग, किसके लिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO 1976 में बताया था WHO ने कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इज डिफाइंड एज promoting, preventing, therapeutic और rehabilitation facility और care for the mother and child। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, चीजों से बचा रहे हैं उन्हें, डिसीज कंडीशन से या रिस्क कंडीशन से। ठीक है, प्रिवेंट करना, बचा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, थेराप्यूटिक और रिहैबिलिटेटिव, मतलब कि उनको थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट मतलब कि
पुरानी जैसी अवस्था में लेके आ रहे हैं, और फैसिलिटी और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं माँ को और बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें माँ और बच्चे के लिए हम लोग काम करेंगे, उनको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर में क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीएच प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का देख लेते हैं इम्पोर्टेंस का क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास मदर एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट एंड special risk for vulnerable group in case of illness, death, pregnancy, childbirth and growth and development of children। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मदर एंड चिल्ड्रन कौन से रिस्क पे है उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो कौन से रिस्क के बारे में बताया, किस पे काम कर रहे हैं हम, ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप, मतलब कि जिनके पास किसी भी तरीके की हेल्प नहीं है, ठीक है, वो आ जाएंगे वल्नरेबल ग्रुप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, इलनेस। इलनेस मतलब बीमार है, मदर बीमार है या बच्चा बीमार है, चाइल्ड बीमार है, डेथ की कंडीशन में, ठीक है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, चाइल्ड बच्चा पैदा हो रहा है उस कंडीशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के टाइम पर भी हम क्या रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है, इसके लिए वर्क करता है एमसीएच प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। अब क्या करेंगे हम, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, किन लोगों की, मदर और चिल्ड्रन की। ठीक है, द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली कैन इम्प्रूव। अब जब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम मदर और चिल्ड्रन का क्या करेंगे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उसके साथ में एक फैमिली भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, फैमिली की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, और जब फैमिली के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा तो उसके साथ में क्या होगा, कम्युनिटी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंश्योरिंग चाइल्ड सर्वाइवल इज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर द फैमिली एंड कम्युनिटी। अब क्या करना, चाइल्ड की हेल्थ में इन्वेस्ट करना। ठीक है, उसके ऊपर अपने को ध्यान देना, फोकस करना, वो क्या है, एक तरीके के हमारी कम्युनिटी और देश के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ही बड़े होके जिस तरीके की हम उसको शिक्षा देंगे, हेल्थ उसके हैबिट सिखाएंगे, हेल्थ अच्छी रखेंगे, तो वही क्या करेगा, समाज में आगे जा करके हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है एमसीएच प्रोग्राम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एमसीएच प्रोग्राम्स के। तो फर्स्ट हमारे पास में द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग हेल्थ। ठीक है, ये हमारे हेल्थ सेक्टर में जितने भी काम करते हैं वर्कर्स होते हैं, ठीक है, इनका एक ही क्या रहता है, एम रहता है कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रोवाइड करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल, पेरिनेटल, इन्फेंटल, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। चाइल्ड और मदर को होने वाली डिसीज और डिसीज कंडीशन से होने वाले डेथ्स, ठीक है, दोनों से क्या करना, बचाना। ये क्या है हमारा मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का सेकंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। किस तरीके से एक मदर को खाना खाना चाहिए, कंसीव करने के बाद में, कंसीव करने के पहले कितनी विजिट्स होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके के वर्क वो लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उन्हें प्रमोट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट विद इन द फैमिली। अब क्या करना, जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद में क्या, क्योंकि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जब पैदा हो चुका है तो उसके बाद में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि मेंटल डेवलपमेंट है, उसका भी क्या रखना, हमें ध्यान रखना। ठीक है, एडोलेसेंट का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है, 10 से लेकर 15 तक की एज के, ठीक है, तो ये बच्चा एडोलेसेंट के एज में आ जाएंगे, 10 से 19 तक के बच्चे। तो ये एडोलेसेंट वाले बच्चों को भी क्या रखना, ध्यान रखना उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट है हमारे पास में, टू रिड्यूस चाइल्ड डेथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स को, डेथ रेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड जो है, बच्चा है, उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किस तरीके का, वाटर सैनिटाइज प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टाइम पे पूरा करना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रिवेंशन मिल रहा है उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस डाइट टू चिल्ड्रन। अब हर एक बच्चे का हक होता है कि उसे क्या हो, न्यूट्रिशन डाइट मिले, मतलब कि संतुलित आहार प्रोवाइड हो। तो इसका भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्या है, टू मॉनिटर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अब क्या करना, हमको मॉनिटर करना है ओवरऑल ग्रोथ, मतलब कि चिल्ड्रन किस तरीके का खाना खा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है कि नहीं, वेट सही से बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब सारी चीजों का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीजों का क्या रखना ध्यान। तो ये क्या हो जाता है, ओवरऑल मॉनिटरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टू मेक एफर्ट्स टू प्रेशर एंड प्रमोट preserve and promote the health of children below 5 years of age। हमको क्या करना, एफर्ट्स करते रहना किस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, और प्रिजर्वेंस के लिए, चाइल्ड हेल्थ की। ठीक है, जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनको सभी तरीके की क्या करना, हमको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द हेल्थ लेवल ऑफ चिल्ड्रन थ्रू स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड अदर प्रोग्राम्स और एजेंसीज। मतलब कि हमको क्या करना, जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में शामिल करना। ठीक है, स्कूल में उनकी हाइट, वेट, उनकी साइट, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करते रहना। ठीक है, और जो अदर प्रोग्राम्स है जो कि 5 साल के नीचे बच्चों को मिलते हैं उनमें भी क्या करना, उनको इनकरेज करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में ये हमको मिली है इन्फॉर्मेशन। इसमें इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, और हमने WHO ने से क्यों स्टार्ट किया उसके टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का एक एक्सक्लूसिव पार्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो जब बच्चा क्या होता है, डिलीवर हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद में फर्स्ट उसको क्या करना रहता है, हमें जो भी प्रोसीजर होती है वार्ड के अंदर, उसके बाद में जब बच्चा क्राई करता है या भूख लगती है या मदर का फर्स्ट मिल्क आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फीड कराते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो हम अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मदर को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से किस किस टाइम पे बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। During pregnancy, the woman should be ideally consoled on the benefits of breastfeeding। मतलब अब क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान से ही हमें क्या करना है, मदर को कंसोल करना है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, उसके बारे में जानकारी देते रहनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, द मदर शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। अब हमको मदर को क्या क्या चीजें बतानी है, ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से करनी है उस टॉपिक पे। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, शी शुड इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली कोलेस्ट्रम फीडिंग विदिन 60 मिनट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर क्या हुआ है, बच्चा नॉर्मली पैदा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है बच्चे की, तो 60 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को जो माँ का फर्स्ट मिल्क आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक टर्म है जो क्या होता है, जब मदर का फर्स्ट मिल्क आता है वो बच्चे को देना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बच्चे की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रम हमें क्या करना है, बच्चे को फीड कराना है 60 मिनट के अंदर में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, शी शुड नॉट गिव एनी प्री लैक्टेड फीड। मतलब कि पहले से क्या करना है, हमें प्री लैक्टेड फीड नहीं प्रोवाइड करना है, बच्चों को पहले क्या करना है, मदर का दूध ही पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, शी शुड मेक श्योर द बेबी इज वेल अटैच्ड टू ब्रेस्ट। मतलब कि बच्चे को क्या करना चाहिए, लैचिंग करके बच्चों को क्या करना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है। इसकी टेक्निक हमें क्या करनी है, मदर को सिखानी है, इसके बारे में बताना है कि अच्छे से आपको क्या करना है, अपने ब्रेस्ट को फील करवाते हुए बच्चों को होल्ड करना है और उसके बाद में फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट क्या है, she should continue exclusive breastfeeding for 6 months। अब 6 महीने तक के बच्चों को हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो जाएगी कि जब बच्चा रो रहा है तब उसे फीड कराना है, हर 2 घंटे में फीड कराना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सक्लूसिव पार्ट, जो कि 6 मंथ तक के, आपको 6 मंथ तक के सिर्फ बच्चों को ब्रेस्ट फीड पर ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, फूड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, she should breastfeed the baby whenever she demands milk। ठीक है, जब भी बच्चा रोए या फिर उसकी डिमांड हो मिल्क की, तब उसे क्या करना है, हमें ब्रेस्टफीड करवाना है। नेक्स्ट क्या है, she should follow the practice of rooming in। अब प्रैक्टिस ऑफ रूमिंग इन क्या है, तो प्रैक्टिस ऑफ रूमिंग इन ये होती है कि हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है, 24 आवर जब बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद में मदर और बेबी को साथ में रखा जाता है। क्रिब के पास में, मदर के बेड के पास में क्या होता है, बच्चे का क्रिब रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रूमिंग इनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बारे में हमें क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है।